हर महीने क्यों औरतों को भुगतनी पड़ती है मासिक पीड़ा? जाने रहस्य। मित्रों, क्या कहता है शास्त्र, इस बारे में जानेंगे। इसके बारे में खास रहस्य, सारी सच्चाई और भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। भक्ति भाव से इस वीडियो को अंत तक देख लेना और भक्ति भाव से मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स पर भक्ति भाव से लिख देना। जय श्री राधे कृष्णा, जय शंकर भगवान की। चलिए जानते हैं क्या है गुप्त रहस्य। इतना तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में तो औरतों को देवी की तरह माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इन्हें अपवित्र माना जाता है। इन दिनों के दौरान इन्हें इतना अपवित्र कहा गया है कि अगर इनके द्वारा किसी चीज़ को छू लिया जाए तो उसे भी अपवित्र मान लिया जाता है। रोज़ाना लोग जिन हाथों से बने खाने का स्वाद लेते हैं, तो क्यों महीने के 4-5 दिन के लिए उनके वही हाथ अछूत हो जाते हैं। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है। इसका कारण क्या है? एक तरफ जहां विज्ञान हर महीने महिलाओं के साथ होने वाली इस समस्या को सामान्य बताता है, तो वहीं ग्रंथों में इस महिला की कमजोरी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों सिर्फ महिलाएं ही दर्द को झेलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं की इस समस्या के सीधे जिम्मेदार देवराज इंद्र हैं। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को ब्रह्महत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप दिया है। यहाँ जाने इसके पीछे की पूरी कहानी। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर छिप गए। और जब इंद्रदेव की जान पर बात आई तो वे भी अपनी गद्दी छोड़कर भाग निकले। फिर गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की यह हालत देखकर ब्रह्मदेव ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अगर तुम अपनी जान बचानी है और गद्दी असुरों के हाथ से छुड़ानी है तो तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा से उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। फिर क्या था, इंद्रदेव को न चाहते हुए भी एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में तत्पर हो गए। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिसकी वे सेवा कर रहे थे वो ब्रह्मज्ञानी असुरों के कुल से था। उसकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उस ब्रह्मज्ञानी को असुरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया, जिससे वे सदमे में आ गए। अब ये तो सब जानते ही हैं कि दूसरों का मजाक बनाने वाले को सजा तो जरूर मिलती है, तो इंद्रदेव कैसे बचे रह सकते थे। देवलोक तो पहले से ही असुरों के हाथ में था, जान भी बीच अधर में थी, उसके ऊपर ब्रह्महत्या का पाप। इतना सब कुछ एक साथ हो गया कि इंद्रदेव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। तब वे भगवान विष्णु की शरण में। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने सबसे पहले पेड़ के पास जाकर उसे अपने श्राप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ में इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने वरदान के रूप में उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उनसे पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद स्त्री ने इंद्रदेव के पाप का बचा सारा अंश अपने ऊपर ले लिया।
जिसके बाद ही महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम का आनंद ज्यादा ले पाएगी। और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो आपको बता दें कि यही कारण है जिस वजह से महिलाओं को मासिक धर्म का दर्द झेल पड़ता है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बात करने पर लोग कतराते हैं, जिनमें सभी महिलाओं को हर महीने होने वाली मासिक धर्म भी शामिल है। इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। समाज का एक तबका तो मासिक धर्म में रहने वाली महिलाओं को अछूत तक करार दे देता है। जहां इस वक्त महिलाओं को सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक देखभाल की ज़रूरत होती है, तो वहीं उल्टा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मासिक धर्म कोई लाइलाज बीमारी हो, कोई पाप हो, महिलाओं को मिला कोई श्राप हो। क्यों महिलाओं को ही दिया गया श्राप? लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ये श्राप है? और अगर इसे श्राप कहा भी जाता है तो ये श्राप महिलाओं को ही क्यों झेलना पड़ा, जबकि असल में इसका जिम्मेदार कोई और ही है? क्या है महिलाओं को मिले इसे श्राप के पीछे का रहस्य और किसके किए गए पापों का प्रायश्चित कर रही है महिलाएं? आज के हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को हर महीने होने वाली मासिक पीड़ा के पीछे देवताओं के राजा इंद्र का हाथ है। इंद्र के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बात समझ आई होगी कि अक्सर मुसीबत वो खुद बुलाते थे, लेकिन समाधान मांगने के लिए वो त्रिदेवों के पास जाते थे। एक ऐसे ही कर्म का समाधान है महिलाओं को मिला मासिक धर्म का श्राप। कथा के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति किसी बात पर देवराज इंद्र से नाराज हो गए थे, लेकिन ब्राह्मण था, इस कारण इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। इंद्र ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कई 100 सालों तक तपस्या की, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अपना पाप 4 हिस्सों में बांटने सलाह दी। इंद्र ने अपने पाप का एक हिस्सा पेड़ को दिया और ये वरदान दिया कि वो मरने के बाद खुद से जी सकता है। एक हिस्सा पानी को दिया, जिसके बदले पानी को ये वरदान दिया कि वो किसी भी चीज को पवित्र कर सकती है। पाप का एक हिस्सा भूमि ने लिया, जिसके बदले इंद्र ने भूमि को ये वरदान दिया कि धरती पर लगी चोटें खुद भर जाया करेगी। श्राप के साथ मिला ये वरदान पाप का चौथा हिस्सा महिलाओं को दिया, लेकिन महिलाओं को इस पाप को लेने के कारण उन्हें हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ेगी, ये भी कहा। लेकिन पाप का एक हिस्सा लेने के बदले इंद्र ने महिलाओं को ये वरदान दिया कि संभोग के वक्त महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम का आनंद ज्यादा ले पाएगी। यानी कि इंद्रदेव के ब्रह्म हत्या का पाप ही हर महीने महिलाओं के शरीर से मासिक धर्म के रूप में निकलता है और महिलाएं इसी पाप को झेल रही हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। ऐसे में पूजा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। पूजा के दौरान साफ वस्त्र पहनने से लेकर शुद्धता का काफी ध्यान दिया जाता है। वहीं पूजा के दौरान महिलाओं के लिए भी कई तरह के नियम पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इनमें से एक नियम पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इसके अलावा इन दिनों महिलाओं का मंदिर जाना भी वर्जित होता है। ऐसे में कई बार महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन तभी पीरियड्स हो तो इस स्थिति में वह पूजा कैसे करें? क्या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम इस लेख में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इस विषय पर अधिक और सटीक जानकारी के लिए हमने जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पीरियड्स के दौरान मानसिक रूप से पूजा करना चाहिए। आइए जानते हैं पीरियड्स के दौरान पूजा कैसी करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। व्रत के दौरान पीरियड होने पर क्या करें? कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड हो जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता है कि पूजा करनी है या नहीं। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी स्थिति में व्रत तो करना चाहिए, लेकिन उस दौरान आप पूजा नहीं कर सकते हैं। वहीं यह व्रत गिना नहीं जाता है। ऐसे में आप किसी अन्य व्यक्ति से पूजा कराएं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है।
ऐसा माना जाता है कि उस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। कहा जाता है कि इस ऊर्जा को भगवान भी नहीं सहन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला पीरियड्स के दौरान लगातार तुलसी में जल डालती है तो तुलसी सूख जाती है। उसी तरह भगवान भी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ की मनाही होती है। कुछ महिलाओं के पीरियड्स 7 दिनों तक चलते हैं, लेकिन जरूरी पूजा पाठ में आप 5 दिन बाद पूजा कर सकती हैं। पूजा करने का सही नियम। पीरियड्स के दौरान पूजा के अलावा इन चीजों की है मनाही। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह के नियम का पालन करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को आचार छूने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है इससे आचार खराब हो सकता है। वहीं कुछ जगह पर किचन में खाने बनाने को लेकर भी मना किया जाता है। जानिए गरुड़ पुराण में मासिक धर्म को लेकर क्या कहा गया है। महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कई बार महिलाओं के जहन में यह ख्याल भी आता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। इसका जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इंद्र का पाप भोगती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र ने गुरु के वेश में आए एक राक्षस का अंत किया था, जिसके बाद उन्हें गुरु की हत्या का पाप लगा था। उस पाप को कम करने के लिए उसे नदी, धरती, वृक्ष और महिलाओं में बांटा गया। महिलाओं के बीच वो पाप पीरियड्स के रूप में सामने आया। पीरियड्स के दौरान महिलाएं अछूत मानी जाती हैं, साथ ही उन्हें काफी कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। वे इस बीच न तो वो कुछ काम करती हैं और न ही घर से बाहर ही निकलती हैं। पहले के समय में महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान अलग व्यवस्था की गई थी। तब तो उन्हें इस दौरान छूना भी वर्जित था। महिलाओं को 7वें दिन तक किसी भी देव और पितृ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन चौथे दिन से वे स्नान आदि के बाद घर की रसोई संभाल सकती हैं और दूसरों को छूने लायक मान ली थी हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति गर्भवती महिला या मासिक धर्म से पीड़ित महिला का अपमान करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला पहले से ही काफी परेशानियां और दर्द झेलती है। ऐसे में यदि पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए तो इसे महापाप माना जाता है और नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना YTPS माइंड को, और लिख दे जय शंकर भगवान की। शिवलिंग की पूजा के दौरान महिलाएं इन चीजों का रखें ध्यान, जाने सही नियम। सोमवार का दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित है। अगर इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाए तो वे मनचाही इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैसे आज हम शिवलिंग की पूजा महिलाओं को किस मुद्रा में करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नंदी मुद्रा में करें महिलाएं। शिवलिंग की पूजा अक्सर लोग शिवलिंग को पूजा के दौरान स्पर्श करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया है, ऐसे में उसका स्पर्श महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। हालांकि जो महिलाएं अपनी श्रद्धा के चलते शिवलिंग को छूना चाहती हैं, उन्हें उसे नंदी मुद्रा में ही छूना चाहिए। नंदी मुद्रा क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र में नंदी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें नंदी जी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली को सीधा रखा जाता है, वहीं बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ा जाता है। इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन की सारी बाधाओं को समाप्त करते हैं। इस अवस्था में मांगी गई हर मुराद शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसलिए महिलाओं को इसी मुद्रा में पूजा करना चाहिए। जय हो शंकर भगवान की। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार के दिन कर लें ये उपाय, दुखों का होगा नाश। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वे उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय हो शंकर भगवान की। भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ अगर कुछ उपायों को भी कर लिया जाए तो भगवान शिव की कृपा जल्दी पाई जा सकती है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सारी समस्याएं दूर करते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के इन असरदार उपायों के बारे में। सोमवार के दिन करें भगवान शिव के ये उपाय। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए स्नानादि के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटा हुआ नहीं हो। आज के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इन चीजों के दान से भोलेनाथ भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। पितृदोष के प्रभावों को कम करने के लिए और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। इस उपाय से घर में धन धान्य के भंडार भी भरे रहते हैं। कुंडली में चंद्र पीड़ित जातकों को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेल पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उनकी आरती करें। कुंवारी लड्ढकियां शिव पूजन का महत्व। सावन में भगवान शंकर की पूजा करने और उनके लिए व्रत रखने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव ध्यान में लीन रहने वाले देव है। भगवान शिव तब क्रोधित हो जाते हैं जब बुराई विनाशकारी हो जाती है। भगवान शिव का व्यक्तित्व विशालकाय, हृष्टपुष्ट, लंबा, काला और सुंदर और चुंबकीय है। भगवान शिव दया के सागर है।